Delta 29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. क्रिस्टा का बचपन अपनी दादी के साथ एक स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन होम में बीता। वो बचपन में अपना ज़्यादातर समय अपने दादाजी के कसाई खाने में बिताती थी। जिस समय क्रिस्टा अपनी माँ के पेट में थी, उस समय उसकी माँ नशे की आदी थी और जिसकी वजह से क्रिस्टा की मेंटल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। मगर फिर भी क्रिस्टा दूसरे बच्चों की तरह ही थी। मगर जब क्रिस्टा 4 साल की हुई, उस समय उसकी दादी माँ की मौत हो गई और उस समय उसने उस 4 साल की छोटी सी उम्र में सुसाइड अटेम्प्ट किया। दादी माँ की मौत के बाद क्रिस्टा फिर से अपनी माँ के पास रहने चली गई और उसकी माँ अभी भी नशे की आदी थी। उसके बाद क्रिस्टा की ज़िंदगी में लगातार कई मुसीबतें आती रही और क्रिस्टा की परेशानियों के सबसे बड़े कारण उसकी माँ के अलग अलग बॉयफ्रेंड्स थे। उसकी माँ का एक बॉयफ्रेंड तो ऐसा था जो क्रिस्टा को लगातार मारता था। क्रिस्टा काफ़ी दुखी रहने लगी थी, जिसके चलते वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगी थी। फिर फाइनली 1994 में क्रिस्टा अपने घर से भागने में सफल रही और उसने यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। साथ ही उसने एक नर्सिंग असिस्टेंट की तरह ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। और यही वो समय था जब वो एक लड़के से मिली जिसका नाम टेडरिल शिप था और क्रिस्टा कुछ ही समय में उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी, क्योंकि यही वो एक लौता आदमी था जिसने दूसरे आदमियों की तरह क्रिस्टा को नुकसान नहीं पहुंचाया था। क्रिस्टा को टेडरिल के साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील होने लगा। मगर टेडरिल कोई आम लड़का नहीं था। वो भगवान की नहीं बल्कि शैतानों की पूजा करता था और धीरे धीरे क्रिस्टा भी टेडरिल के साथ शैतानी प्रतिक्रियाओं में हिस्सा लेने लगी। वो दोनों बाहर से देखने में बड़े रेगुलर से बच्चे लगते थे, मगर दूसरी ओर वो बहुत ही भयानक शैतानी प्रतिक्रियाएं करते थे। यूनिवर्सिटी में क्रिस्टा के और भी कई दोस्त बने, मगर साथ में उसकी एक दुश्मन भी बनी जिसका नाम था कोलिन स्लैमर। क्रिस्टा जब से कोलिन से मिली थी, उसने तभी से ही पता नहीं क्यों सोच लिया था कि कोलिन उसके बॉयफ्रेंड टेडरिल को उससे छीनना चाहती है। कोलिन ने बार बार क्रिस्टा को समझाने की कोशिश की कि उसे उसके बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर क्रिस्टा उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। फिर एक रात क्रिस्टा की जलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। वो अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड टेडरिल और फ्रेंड शैडोला को कोलिन के पास लेकर जाती है और कोलिन को कन्विंस करने लगती है कि वो उनके साथ एक वॉक पर चले। वो सभी लोग कोलिन को बताते हैं कि वो सभी एक वीडियो स्टोर में जा रहे हैं और उसके बाद वो कुछ वीड स्मोक करेंगे और कोलिन उन सब की बात मान लेती है, इस बात से अनजान कि ये रात शायद उसकी आखिरी रात हो सकती है। वो सभी एक अंधेरी गुफा से निकलकर एक सुनसान जगह पर जा पहुंचते हैं और कोलिन को बहुत जल्दी ये एहसास हो जाता है कि वो वहाँ पर वीड स्मोक करने तो बिल्कुल नहीं आए हैं। उसके तुरंत बाद क्रिस्टा कोलिन को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देती है और उस पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनना चाहती हो। शुरुआत में कोलिन क्रिस्टा को रोकने और उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर कुछ ही समय बाद उसे एहसास हो जाता है कि बात करने से क्रिस्टा नहीं रुकने वाली है, तो कोलिन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। क्रिस्टा को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कोलिन का पीछा करती है और अपनी पॉकेट से एक बॉक्स कटर निकाल लेती है और कोलिन की कमर, पेट और उसकी छाती पर उस बॉक्स कटर से वो कई वार करती है। इस सब में क्रिस्टा का बॉयफ्रेंड भी उसे ज्वाइन कर लेता है। कोलिन उन दोनों से रहम की भीख मांगती है, मगर वो दोनों कोलिन की एक नहीं सुनते और उसे झाड़ियों में ले जाते हैं और उसे मुक्कों और लातों से मारना शुरू कर देते हैं। तभी कोलिन अपनी पॉकेट में से एक मीट काटने वाला चाकू बाहर निकालती है और वो कोलिन पर वो चाकू चलाना शुरू कर देती है। इस पूरे समय कोलिन रोती रहती है, चिल्लाती रहती है और अपनी जान बख्शने की भीख उन दोनों से मांगती रहती है। मगर वो सब सुनने के बाद क्रिस्टा उसे और बुरी तरीके से मारने लगती है और उस पर चिल्लाने लगती है। उसके बाद वो बॉक्स कटर अपने बॉयफ्रेंड टेडरिल को दे देती है और टेडरिल उस बॉक्स कटर से कोलिन की छाती पर एक शैतानी सिंबल बना देता है और वो दोनों ये सोचते हैं कि हम शैतान को इंसान की बलि चढ़ा रहे हैं। कोलिन को मार सहते सहते लगभग 45 मिनट बीत चुके थे, मगर क्रिस्टा और टेडरिल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्रिस्टा कोलिन का गला काट देती है, मगर तब भी कोलिन की सांसें कहीं ना कहीं उसमें अटकी रहती हैं। कोलिन लगातार
इतना टॉर्चर सहती जा रही थी, मगर ना जाने क्यों भगवान उसके प्राण उसके शरीर से निकाल ही नहीं रहे थे। वो अपना हर जख्म, हर चोट महसूस कर पा रही थी। क्रिस्टा ने उसके बाद हैवानियत की हद कर दी। उसने ज़मीन पर से एक बड़ा पत्थर उठाया और कोलिन के सर पर उस पत्थर को 5 बार दे मारा, जिससे कोलिन की खोपड़ी अलग अलग हिस्सों में टूट गई और उसका दिमाग चिथड़े चिथड़े होकर बाहर निकल गया। और उसके बाद फाइनली कोलिन की मौत हो गई। क्रिस्टा और टेडरिल कोलिन की बॉडी को घसीटते हुए झाड़ियों में ले गए और वहाँ से जाने से पहले क्रिस्टा ने कोलिन की खोपड़ी का एक टुकड़ा उठा लिया और अपनी पॉकेट में रख लिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शैतानी धर्म के मुताबिक उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो कोलिन के खोपड़ी का एक हिस्सा अपने पास रख लेगी तो कोलिन की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिल पाएगी। उसके बाद क्रिस्टा, उसकी दोस्त शैडला और उसका बॉयफ्रेंड टेडरिल अपने अपने कमरों में चले गए। क्रिस्टा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसने अभी अभी इतनी बुरी तरीके से कोलिन की जान ली है, बल्कि वो बहुत खुश थी। उसने अपने खून से भरे कपड़ों को भी नहीं धोया था और अगली सुबह खुशी खुशी उसने अपने सभी दोस्तों को मर्डर की सारी डिटेल्स दे दी थी। अगली सुबह अथॉरिटीज़ को कोलिन का मृत शरीर जंगल से मिलता है। कोलिन का शरीर बुरी तरीके से सड़ रहा था। पहली बार देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जानवर का शरीर है। कोलिन की खोपड़ी एकदम टूटी हुई थी और उसके दिमाग के अलग अलग हिस्से उसके मुंह पर गिरे हुए थे। वो दृश्य देखने में बहुत ही भयावह था और 36 घंटों की जांच के अंदर अंदर क्रिस्टा, टेडरिल और शैडोला को अरेस्ट कर लिया गया और क्रिस्टा की पॉकेट में से कोलिन की खोपड़ी का टुकड़ा भी मिल गया था। इंटेरोगेशन के वक्त भी क्रिस्टा बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। वो कोलिन की खोपड़ी का हिस्सा ऐसे दिखा रही थी जैसे वो उसकी ट्रॉफी हो और उसने मर्डर की एक एक डिटेल अथॉरिटीज़ को दी थी। उसका कबूलनामा लगभग 42 पेजेस का था और अपने पूरे कन्फेशन में वो अपने बॉयफ्रेंड टेडरिल को बार बार बचाने की कोशिश कर रही थी। क्रिस्टा की आंखों में पछतावे का एक भी साइन नहीं था, मगर ट्रायल के दौरान जब उसकी कन्फेशन की रिकॉर्डिंग चलाई गई उस समय पहली बार क्रिस्टा की आंखों से आंसू निकले। आखिरकार उसने ये क्या कर दिया। और 22 मार्च 1996 में क्रिस्टा पाइक को मौत की सज़ा मिली। उस पर 1st डिग्री मर्डर के चार्जेस लगे। साथ ही साथ टेडरिल को उम्र कैद की सज़ा हुई। जब जज ने अपना फैसला सुनाया उस समय क्रिस्टा फूट फूट कर रो रही थी, मगर कुछ ही मिनटों बाद उसने टेडरिल को एक लेटर लिखा कि मैंने कोलिन के सर पर पत्थर से बार बार वार इसलिए किया था ताकि उसे ज़्यादा दर्द सहना ना पड़े और उसकी मौत जल्दी हो जाए, पर फिर भी ये लोग मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। प्लीज़ तुम मुझे लेटर लिखना, आई मिस यू। और तुमने देखा उस लड़की पर रहम खाकर उसकी जान जल्दी ले लेने का नतीजा मुझे क्या मिला। और उसके बाद उसने उस लेटर पर साइन भी किया और साइन में लिखा था लिटिल डेविल, जिससे साफ पता लग रहा था कि उसने जो भी कोलिन के साथ किया उसके लिए उसके दिल में बिल्कुल भी दुख नहीं था। जेल में भी उसने कई बार अपने साथी कैदियों का मर्डर करने की कोशिश की, मगर क्रिस्टा के वकील बार बार ये दलीलें देते रहे कि क्रिस्टा मेंटली स्टेबल नहीं है और उसे सही और गलत के फ़र्क के बारे में नहीं पता। और आज 25 साल बाद क्रिस्टा टेनेसी की एक लौती ऐसी औरत है जो इलेक्ट्रिक चेयर पर जाने के लिए अपनी बारी का वेट कर रही है। और पिछले 25 सालों से कोलिन स्लैमर की फैमिली का हर एक दिन दुखों और भयावह यादों से भरा हुआ है। कोलिन की माँ ने बताया कि वो हर दिन उस हादसे को याद कर कर रोती है और कहती है कि उसकी बेटी ये सब डिज़र्व नहीं करती थी। कोलिन की फैमिली का कहना है कि उन्हें तभी शांति मिलेगी जब क्रिस्टा फाइनली इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठ जाएगी और जो मौत की सज़ा उसे 25 साल पहले सुनाई गई थी वो उसे फाइनली मिल जाएगी। तो आप इस मर्डर को क्या नाम देंगे? कोई शैतानी प्रतिक्रिया, मेंटल इलनेस या फिर प्योर जेलसी? मगर मोटिव चाहे कुछ भी हो, कोई भी इंसान ऐसी मौत डिज़र्व नहीं करता। आप लोगों का इस पूरे केस के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।